हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपका भाई बताने वाला है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी जैव प्रक्रम और पोषण। हमारे इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने भाई का चैनल को कर दे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि समय समय पर आप तक वीडियो पहुंचती रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है, जंतु में पोषण यानी जंतु में पोषण की कितनी अवस्था पाए जाते हैं? उत्तर है, जंतुओं में पोषण की 5 अवस्थाएं होती है। तो वह पांचों अवस्था का नाम जान लेते हैं। तो पहला है अंतःग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण और चौथा है स्वर्गीकरण, पांचवा है बहिष्करण। और यह पांचों अवस्था को बारी बारी से डिटेल में यानी सरल तरीका में हम समझेंगे। तो चलिए, पहला है अंतःग्रहण। तो यह भोजन ग्रहण की विधि अंतःग्रहण कहलाती है। यानी हम लोग जो भोजन करते हैं उसी को हम अंतःग्रहण कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जंतु में भोजन का अंतःग्रहण भिन्न भिन्न तरह से होते हैं, जैसे आदमी, बकरी, पक्षी, अमीबा इत्यादि। अब इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। आदमी जो है हाथ के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, और बकरी जो है मुंह के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। पक्षी यह अपने चोंच के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। अमीबा कूट पादों के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। इसी तरह से और जंतु हो सकते हैं जो कि अलग अलग तरह से भोजन को ग्रहण करते होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं अंतःग्रहण किसे कहते हैं। तो भोजन ग्रहण की विधि अंतःग्रहण कहलाती है। विभिन्न प्रकार के जंतु में भोजन का अंतःग्रहण भिन्न भिन्न तरह से होते हैं, जैसे आदमी, बकरी, पक्षी, अमीबा इत्यादि। आप लोग अंतःग्रहण के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाचन क्या है? इस अवस्था में विभिन्न पाचन रसों एंजाइम की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ को सरलतम रूप से तोड़ा जाता है। इसे ही पाचन कहते हैं। यानी जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है पचना, और अनेक एंजाइम की मदद से भोज्य पदार्थ सरल रूप में टूट जाता है, और इसी को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं पाचन किसे कहते हैं। इस अवस्था में विभिन्न पाचन रसों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ को सरलतम रूप में तोड़ा जाता है। इसी को हम पाचन कहते हैं। तो आप लोग पाचन के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। अवशोषण यानी अवशोषण क्या है? तो पचे हुए भोज्य पदार्थ को छोटी आंत द्वारा रक्त तक पहुंचाना इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी पचे हुए भोज्य पदार्थ को छोटी आंत द्वारा रक्त तक पहुंचाना ही अवशोषण कहलाता है। तो आप लोग अवशोषण के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। चौथा पॉइंट है, स्वर्गीकरण क्या है? तो स्वर्गीकरण क्या है? इसमें रक्त द्वारा सरलतम भोज्य पदार्थ को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है तथा उनसे जटिल अवयवों का संश्लेषण होता है। उसी को हम स्वर्गीकरण कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं स्वर्गीकरण किसे कहते हैं। इसमें रक्त द्वारा भोज्य पदार्थ को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। यानी शरीर के हर एक कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है तथा उनसे जटिल अवयवों का संश्लेषण होता है। उसी को हम स्वर्गीकरण कहते हैं। तो स्वर्गीकरण के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो पांचवा है
बहिष्करण। बहिष्करण क्या है? तो शरीर से अपचय अपशिष्ट पदार्थ का मल के रूप में निष्कासन या बहिष्करण कहलाता है। यानी हमारे शरीर में बेकार पदार्थ को बाहर निकालना ही निष्कासन या बहिष्करण कहलाता है। जैसे मल, मूत्र, पसीना को शरीर से बाहर निकालना ही बहिष्करण कहलाता है। बहिष्करण के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसी तरह से जंतुओं में पोषण के पांचों भाग समाप्त हो चुके हैं। कुछ हम ऑनलाइन क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, अमीबा एक कोशिकीय और निश्चित आकार का प्राणी है। यानी अमीबा जो है एक कोशिकीय जंतु होते हैं और उसका आकार जो है कोई निश्चित नहीं है किस टाइप का होगा। दूसरा है, अमीबा का आकार कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण परिवर्तन होता है। यानी अमीबा का आकार जो है कूटपादों के बनने और बिगड़ने से ही इसका आकार निश्चित नहीं रह पाता है। अगला है, अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। यानी अमीबा में भोजन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है और यह कूटपादों के द्वारा ही अपना भोजन अंतःग्रहण करते हैं। अगला पॉइंट है, अमीबा का शरीर जैसे ही किसी भोजन के संपर्क में आता है उस दिशा में कूटपाद तेजी से बढ़ने लगता है और भोज्य पदार्थ को चारों ओर से घेर लेता है। यानी अमीबा जैसे ही भोजन के संपर्क में आता है तो भोजन को चारों ओर घेर करके अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। अगला है, अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। यानी अमीबा में जो है भोजन का अंदर ही पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है।